सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने आर्यभट्ट नामक पाठ के कुछ भाग पढ़े। आज हम शेष भाग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आंकलनम महत्वम आददाते। तो क्या कह रहे हैं कि आर्यभट्ट जी का जो योगदान है वो गणित ज्योतिष से संबंधित है और यहाँ संख्याओं के आंकलन का महत्व है, संख्याओं की गणना का महत्व है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। तो क्या करें कि आर्यभट्ट जो हैं वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। तो बेटा ज्योतिष शास्त्र में दो भाग होते हैं, पहला गणित ज्योतिष शास्त्र, दूसरा फलित ज्योतिष शास्त्र। गणित ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गणना करके आपके ग्रहों की गणना की जाती एवं फिर उसके आधार पर फलित ज्योतिष में उसके आधार पर भविष्य कथन किया जाता है। तो आर्यभट्ट जो थे भविष्य कथन में विश्वास नहीं रखते थे, सिर्फ वो गणित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। तो कह रहे हैं कि गणितीय पद्धति के अनुसार उस पर आकलन करके उन्होंने बताया कि ग्रहण के लिए राहु केतु नाम के राक्षस कारण नहीं है। क्या कारण है कि तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, कि वहाँ क्या कारण है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। कह रहे हैं सूर्यम परितः भ्रमत्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ चंद्र, इनके संयोग से ही ग्रहण होता है। कैसे होता है देखो बता रहे हैं कि यदा यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति, कि जब पृथ्वी के छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव इसी प्रकार से पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते, कि फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा आता है और चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उससे सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, तो तब क्या होता है उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहणम दृश्यते। अब आगे क्या कह रहे हैं कि समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करना प्राय सामान्य जन के लिए, सामान्य लोगों के लिए कठिन होता है। और भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने भी क्या किया, जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने आर्यभट्ट का विरोध किया, विरोध हुआ उनका। तस्य सिद्धांतः उपेक्षिता, और उनके सिद्धांत को क्या किया, उपेक्षित किया, नहीं माना, गलत बताया। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता, जहाँ वो पंडित माने जाते थे वह पंडित माने जाते थे, भाई बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वहीं वो क्या माने जाने लगे, उपहास पात्र माने जाने लगे। उपहास पात्र हो गए, वो उनके लिए हंसी का पात्र बन गए, लोग उन पे हंसने लगे। फिर भी पुनरपि तस्य दृष्टि कालाति गामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि क्या है, समय को लांघने वाली भी। और क्या हुआ, आधुनिक है वैज्ञानिक है तस्मिन् तस्य सिद्धांते समादरः प्रकटितः, कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया। क्या बताया, इसके कारण अस्मादेव कारणात्, इसके कारण अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, कि इसी के कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम, पहले उपग्रह का नाम, फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या रखा, आर्यभट्ट रखा। अब कह रहे हैं वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः
असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जो आर्यभट्ट हुए वो भारतीयों की गणित परंपरा में क्या हुए, और विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष, सर्वोच्च शिखर पुरुष हुए, जो जिन्होंने भारतीय गणित परंपरा को आगे बढ़ाया। धन्यवाद।